सो हेलो गाइस। आज हम जिस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं वो है लीड कोड 1304। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एन यूनिक इंटीजर्स सम अप टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये पढ़कर तो कुछ समझ नहीं आ रहा पर आगे देखते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें एक इंटीजर गिवन है। ठीक है, इजी कैटेगरी का प्रॉब्लम है, मैं ये बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जिसमें हमें एक इंटीजर गिवन होगा और हमें रिटर्न क्या करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, ये हमें गिवन है और ये हमें रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, एरे कंटेनिंग एन यूनिक इंटीजर्स सच दैट दे ऐड अप टू 0। ठीक है, यानी जो हमें एन दिया है हमें उसी एन साइज का एक एरे रिटर्न करना है। ठीक है, और उस एरे के अंदर लेट अस से एन की वैल्यू है 5। ठीक है, मेरे से 5 साइज का एरे बन गया तो मैंने एन की वैल्यू 5 ले ली। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है हमें। ठीक है, एन की वैल्यू 5 दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है और उसके अंदर होना क्या चाहिए, एन यूनिक इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स आप जानते हो, माइनस इन्फिनिटी 0 और प्लस इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, ये तो मैथ्स का है, मैथ्स में ऐसा होता है, यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी इन्फिनिटी तक जाते हैं और पॉजिटिव भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। पर जो हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है वो होता है इंटीजर की जो रेंज होती है यहाँ पे, है ना, वो होती है -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 -1 यहाँ। ठीक है, यानी एक कम, ये होती है हमारी रेंज जावा में, यानी लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इस पे हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस इस पे करना है कि एन की जो भी एन दिया होगा उतने साइज का हमें एक एरे देना है और उस एरे के अंदर एन यूनिक इंटीजर्स होने चाहिए और उन यूनिक इंटीजर्स को हम ऐड करें तो वो 0 बनाए, है ना, उनका सम 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक हमारे दिमाग में आएगा कि 0 कब होता है कोई भी नंबर। अगर जो मुझे 2 साइज का एरे रिटर्न करना होता तो मैं कोई भी एक नंबर लेता, जैसे 1 ले लिया मैंने तो, और एक दूसरा ले लिया -1, है ना, उसी का पॉजिटिव, और वही नंबर एक बारी पॉजिटिव में लेना है और वही नंबर एक बारी नेगेटिव में लेना है, और ये दोनों ही इंटीजर हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए कि हमें जो भी n दिया है ना, उतने नंबर्स तो फिल करने हैं हमें इसमें, पर उसका हाफ करो। ठीक है, n का हाफ करो, मैं यहां करके दिखा देता हूं, n का हाफ करो, उतने ही पॉजिटिव नंबर और उतने ही नेगेटिव नंबर, ताकि इन दोनों का सम क्या हो जाए, 0 मिल जाए हमें, है ना। यानी अगर जो n की वैल्यू होती 6, मैं 5 पे भी आऊंगा अभी, n की वैल्यू 6 तो n/2 करो। ठीक है, क्या हो गया, 3 हो गया, यानी 3 पॉजिटिव नंबर्स और 3 ही नेगेटिव नंबर्स, यानी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 3 नेगेटिव इंटीजर्स हम एरे में फिल कर देंगे और वही एरे रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ध्यान रखना जो पॉजिटिव लोगे उसी का नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे अगर जो मैं ए ले रहा हूं तो अगले में तो मुझे -a भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, ए और -a। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है और बहुत ही सिंपल सा इसका कोड है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, हम क्या करेंगे, एन का हाफ करेंगे। ठीक है, उतने ही पॉजिटिव नंबर और उतने ही नेगेटिव नंबर हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे i 1 से लेके n/2 तक। ठीक है, 1 से लेके n/2 तक, जैसे n/2 इस केस में क्या है, 3 है। ठीक, तो मैं 1 से लेके 3 तक लूप चला रहा हूं और क्या करता जाऊंगा, मैं 6 साइज का एक एरे बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि हो रही है या नहीं। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार
रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है और मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो पर आते हैं यहाँ फोकस करेंगे 1 से लेके 3 तक मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंडेक्स बना लूंगा जो 0 पे, जो इंडेक्स यहाँ ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। अब ये इंडेक्स यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, ये आई जो है वो खाली मैं इसमें जो वैल्यू स्टोर करूंगा वो है, ठीक है। तो मैं 1 पहले वाले में 1 स्टोर कर दिया, इंडेक्स को अपडेट कर दिया, इंडेक्स हो गया 1। इंडेक्स को हर बार अपडेट करूंगा मैं, ठीक है। फिर अगले स्टेप में 1th इंडेक्स पे IND यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 मैंने स्टोर कर दिया, अब 1 का ही नेगेटिव स्टोर कर दिया, यानी -1 स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर इंडेक्स को बढ़ा दिया, 2 हो गया, इंडेक्स यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक लूप चला, तो एक लूप में हमने ये 2 काम करा, ठीक है। एक प्लस वाला साइन, एक प्लस इंटीजर फिल करा और उसी का एक नेगेटिव इंटीजर फिल किया, ठीक है। फिर अब एक लूप खत्म हो गया, फिर अगली बार अब 1 से आए हम 2 पर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है, इंडेक्स फिर बढ़ा दिया, अब यहाँ पे आ गया, फिर -2 डालेंगे, ठीक है, फिर इंडेक्स बढ़ा दिया, फिर ये लूप खत्म हुआ। अब थर्ड वाले आखिरी आखिरी सेक्शन पे पहुंचे हम, तो यहाँ से यहाँ पहुंचे थे हम, ठीक है। ये फोर्थ इंडेक्स पे थे ना, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे थे। 3 अब डालेंगे तो 3 डालेंगे और यहाँ -3 डालेंगे, ठीक। तो ये इवन का केस हो गया कि इवन के केस में हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे n का, ठीक है। और 1 से लेके n/2 तक हम पॉजिटिव नंबर डालेंगे और फिर अल्टरनेटिवली उसी के नेगेटिव नंबर ही डालेंगे। तो मेरा जो लूप भी चलेगा वो O ऑफ n/2 का चलेगा, है ना। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, पर n/2 विच इज इक्वल टू O ऑफ n, ठीक है। n/2 नहीं होता, कुछ नंबर नहीं लिखते हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो O ऑफ n आएगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ n इक्वल टू 5 की, कि जब ऑड हो, है ना, n इक्वल टू 5 यानी ऑड हो, तो 5 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, लॉजिक सेम है हमारा, n/2, यहाँ हाफ करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा तो मतलब ये 4 तक ही फिल होगा, यानी 2 का क्या मतलब हुआ, 1 चलेगा और 2 चलेगा, है ना। आई की वैल्यू क्या होगी, एक बारी 1 होगी, एक बारी 2 होगी, यानी यहाँ मैं 1 फिल करूंगा, यहाँ -1 फिल करूंगा, फिर यहाँ 2 फिल करूंगा, यहाँ -2 फिल करूंगा, और आखिरी वाले में क्या होगा, आखिरी वाला ऐसे ही रहेगा। लूप मेरा यहीं तक चलेगा। अब आखिरी वाले में या तो आप फिल कर दो 0, कि आखिरी इंडेक्स पे 0 फिल कर दो, कि जब भी ऑड होगा, एक चेक कंडीशन लगा देंगे हम कि जब भी ऑड होगा तो आखिरी वाले में मैं 0 फिल कर दूंगा, और नहीं भी फिल करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी हम, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी मैं इंटीजर एरे डिफाइन करता हूं तो इनिशियली सब में वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। जब तक अगर जो मैं कोई भी वैल्यू ना डालूं तो उसमें वैल्यू 0 ही स्टोर होती है ना। तो 0 भी ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर 0 डालना है तो डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसमें 0 होता ही है, ठीक है। अब इन सबको सम करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो हमारा लॉजिक सेम है। अब मैं एक बारी आपको कोड दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान भरा कोड है, जो मैंने किया बस उसी को कोड में, पर मैं यहाँ दिखाई देता हूँ कोड। तो ये जावा में कोड लिखा है मैंने, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना सा कोड है। क्या किया मैंने, एक एरे डिफाइन कर दिया n साइज का, ठीक है, जो मुझे रिटर्न करना है, इसका नाम दे दिया ARR, ठीक है। अब इंडेक्स डिफाइन कर दिया जिसके थ्रू मैं एरे में ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है। अब मैंने कहा था कि मैं n/2 तक जाऊंगा, 1 से लेके n/2 तक जाऊंगा, और बोथ आर इंक्लूसिव, यानी दोनों वैल्यू इंक्लूड होगी, यानी 1 भी इंक्लूड होगी और n/2 भी इंक्लूड होगा, तो इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, है ना। तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n/2 तक जाएगी, हर बार एक एक बढ़ाएंगे हम, ठीक है। अब एरे ऑफ इंडेक्स पे पहले मैंने i डाल दिया, ठीक है, फिर इंडेक्स को बढ़ा दिया, यानी मैं अगर जो साथ के साथ चलूं, ये देखो IND, ठीक है, ये 0th इंडेक्स पे हूं मैं भी, ठीक है।
ये IND का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मैं हर बार IND तो नहीं लिखने से रहा, ठीक है। पहले मैंने इंडेक्स पे I डाल दिया, इंडेक्स पे 1 डाल दिया, ठीक है। फिर इंडेक्स को बढ़ा दिया, यहीं अभी ये लूप चल ही रहा है और इंडेक्स को मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे आ गया ठीक है। अब एरे ऑफ इंडेक्स पे -i डाल दिया, यानी i क्या था, अभी 1 था, तो यहाँ -1 आ गया, ठीक है। फिर इंडेक्स को बढ़ा दिया, इंडेक्स अभी यहाँ पर है। अब ये लूप खत्म हुआ तो i इंक्रीज हो गया, i की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पे इंडेक्स एरे ऑफ इंडेक्स पे मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। फिर इंडेक्स बढ़ गया, फिर एरे ऑफ इंडेक्स पे मैंने -2 डाल दिया, फिर मेरा इंडेक्स बढ़ गया, इंडेक्स अभी यहाँ पर है। अब इंडेक्स मेरा यहाँ पर है और मेरा लूप खत्म हो गया, क्योंकि n क्या था मेरा, n 5 था और n/2 क्या हुआ मेरा, 2 हो गया। अब i की वैल्यू मेरी 2 हो गई, i की वैल्यू अब मेरी इंक्रीज हो जाएगी 3, पर 3 इस कंडीशन को हिट नहीं करता, यानी 3 इस कंडीशन से आगे चला गया तो ये फॉर लूप से मैं बाहर निकल जाऊंगा। और मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्टली रिटर्न ARR, यानी मैंने एरे रिटर्न कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ 0 होता है, यहाँ आप चाहो तो एक कंडीशन लिख सकते हो कि इफ, क्या कंडीशन है कि इफ n मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वो ऑड है, n मॉडुलो 2 ऑड है, ये ऑड की कंडीशन है। तो मैं क्या करूंगा, आखिरी इंडेक्स क्या होगा, ARR ऑफ n-1 पे मैं 0 लिख दूंगा। बस, ये लिखो ना लिखो ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि 0 पहले से ही होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो इतना सा ये कोड था, सिंपल सा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो पसंद आई है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट इन माई जर्नी। थैंक यू वेरी मच।